Hello students, welcome to CR International School online live class with dear students. Today we will discuss lesson number 9, journal part number 3. पार्ट नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स हमने जनरल की थ्योरी पढ़ी थी। सेकंड के पार्ट में हमने एक इलस्ट्रेशन किया था, विल डिफाइन वेल एक्सप्लेनेशंस के साथ किया था। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वियर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, आप शायद पता होगा आपको कि शायद हो सकता है, आई होप सो दैट 1 जून से हमारे स्कूल रीओपन हो रहे हैं। देखते हैं क्या सर्कुलर आ रहा है, वेट एंड वॉच। 9 to 12 का सर्कुलर आया हुआ है कि 1 जून से खुलने वाले हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी देखते हैं। तो देखिए प्लीज, जर्नल वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। सम अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेसन नंबर 7 आपने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था, वो रूल्स में थोड़ा सा एक बार फिर आपको डिफाइन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू रूल ही हमारी जर्नल की एंट्री होगी। और वो रूल्स कौन कौन से थे, देखिए हमारे 3 अकाउंट थे। सबसे पहला अकाउंट था पर्सनल अकाउंट। सेकंड हमारा था रियल अकाउंट एंड थर्ड था हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसे व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, इसे वास्तविक बोलते हैं, इसे नाममात्र बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए दो ही डुअल एस्पेक्ट होंगे, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जो पर्सनल अकाउंट होगा उसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आना डेबिट होगा, जाना क्रेडिट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन। तो देखिए सीधे से रूल है, डेबिट रिसीवर जो होगा, हमने ध्यान रखें बिजनेस की पुस्तक में एंट्री करनी है। कल भी मैंने बताया था बिजनेस का और ओनर का सेपरेट एंटिटी होती है, पृथक अस्तित्व होता है। मालिक हमने बताया था कि ये बिजनेस है, ये मालिक ओनर। फिर सोचते हैं आपने बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, कितने खर्चे हुए, कितने। रूल्स ये होंगे, इस चेक पॉइंट पे डालना है क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, क्या नॉमिनल अकाउंट है। देखिए इलेक्शन नंबर 2, फर्स्ट इलेस्ट्रेशन को मैंने पूरा इलेस्ट्रेशन पूरे टाइम में करवाया था, जिसमें विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आज 2 को भी ऐसे समझाएंगे और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में सीधा नहीं, मैं सीधी एंट्री बताऊंगा कि कौन सी एंट्री किस तरह होगी। तो देखिए इलेक्शन नंबर 2, जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है। सबसे पहले आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, राइट डाउन द जर्नल, पांच कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम होगा यहाँ डेट, किस तारीख को लेन देन हुआ। पर्टिकुलर्स, विवरण, ये LF लेजर पोलियो ऑपरेशन का ब्लैंक होता, कुछ नहीं लिखा होता। ये डेबिट कॉलम, अमाउंट इन रुपीज, और ये क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज। ये 5 कॉलम्स बनेंगे। जर्नल का ये फॉर्मेट है। किसकी किताब में बना है उसका नाम लिख देंगे जो भी होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जर्नल ऑफ द यशराज एंड सन्स।
तो यहां पर जो आपने लिखेंगे जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स, ये है नाम का नाम यशराज एंड सन्स। इसकी पुस्तक में एंट्री होगी, यशराज तो लगाने वाला है, उसका बेटा है एंड है, वो पैसे लगाने वाले हैं, लेकिन एंट्री यहां पर होगी। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखिए कल मैंने बात की थी, 4 अकाउंट ऐसे थे जो कल क्लैरिफाइड कर दिए थे, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो देखिए यहां पर परचेज और सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो माल जब खरीदेंगे तो पैसा खर्च होगा, खर्च होगा तो भाई पैसा माल भी आएगा आपके पास। तो क्रेडिट में बट को अगर नगद खरीदा है तो कैश जाएगा, और आपने उधार लिखा है तो फिर क्रेडिटर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। तो यहां पर है अप्रैल 7, आपने अप्रैल 7 लिखा, क्या लेन देन हुआ ट्रांजेक्शन? देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब नगद माल बेचेंगे आप यहां देखो, यहां पर ये आपका बिजनेस है, माल जाएगा तो आपके पास पैसा आएगा, तो आपने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या है आपके पास? कैश। तो आपने डेबिट में लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, और टू आपका माल गया तो टू सेल अकाउंट। इसके नीचे मैंने बताया था नरेशन लिखनी है, नरेशन बहुत सिंपली है, जो एंट्री में आपने बाहर ट्रांजेक्शन लिखा है उसी को ब्रीफ करके छोटा करके। तो इसमें तो सीधा है गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेस, दैट्स ऑल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने नगद माल बेचा, यही आपकी ब्रीफ समरी है। कैश यहां ब्लैंक बताया था मैंने, कितने का माल बेचा है? 13,000 रुपए का, 30,000, 13,000 यहां लिख देंगे, 13,000 यहां लिख देंगे। दिस इज द एंट्री नंबर फर्स्ट, इज दैट क्लियर? सेकंड, सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को माल बेचा। अब देखो महेश एक व्यक्ति है, उसको माल मिला तो डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव करने वाला महेश है, तो एंट्री में डेबिट कौन होगा? महेश। तो अप्रैल 9, मैंने बताया था पर्सन में कोई भी व्यक्ति अगर नाम आ रहा है उसके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे जनरल एंट्री में। तो एंट्री होगी महेश डेबिट टू सेल अकाउंट। महेश, इसमें कैश क्योंकि पैसे आए थे, इसमें पैसा नहीं आ रहा, महेश ने उधार माल खरीदा है, और कितने का खरीदा? 15,000 का। ब्रीफ समरी में नरेशन में क्या लिख देंगे? गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट बेस, जो माल बेचा है वो किस पे बेचा है? गुड सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। आपने यहाँ तो ब्रीफ समरी लिखनी है, इसे नरेशन बोलते हैं, जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है उसी को छोटा करके लिखना है वर्ड में। तो माल बिका गुड सोल्ड, किसको बेचा? महेश को। किस में बेचा? क्रेडिट में बेचा, यही आपकी ब्रीफ समरी। अप्रैल 9 के बाद अप्रैल 12, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। अब देखिए ये जो माल बेचा था इस व्यक्ति ने आपको पैसे दिए, तो देखिए पैसे देने वाला महेश है, आपकी जेब में कैश आया, तो एंट्री क्या होगी? डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और टू गिवर कौन है? महेश है, टू महेश। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना क्योंकि महेश एक पर्सनल अकाउंट है। कितना रुपया दिया उसने? 10,000। तो देखो 15,000 का माल तक दिया था, हम उधार 10 देंगे, 5,000 का और बच रहे बाद में दे देगा। हम दुकान से माल खरीद के लेके आते हैं, मान 1,000 का माल खरीदे, उस व्यक्ति को 500 रुपए दिया है तो 500 रुपए बाद में देंगे, क्योंकि वो डेटर है, देनदार है, हम देना तो पड़ेगा भाई, माल अगर उधार लेके आए तो दीज आर एंट्री। फिर मैंने कल बताया था तो नोटबुक कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पर ऐड जोड़ कर लेंगे, 13, 15, 28 है, 10, 38, 38,000। और यहाँ एक वर्ड लिखना है स्टूडेंट, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड सी
और कैरी फॉरवर्ड यहाँ का बैलेंस जब आगे पेज पे जाएंगे तो वो वर्ड होगा ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉड फॉरवर्ड बनाया जाता है। अब आगे एंट्री जैसे हो रही है हमारी, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब हमें सुरेश से क्या लेना देना जब पैसे नगद आ रहे हैं तो। नेक्स्ट एंट्री कितनी तारीख को हो रही है ये हमारे पास, 18 अप्रैल को। तो 38,000 जो कैरी फॉरवर्ड था इसको यहाँ पर लिख लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड 38,000। उसके बाद फिर हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल 18 क्या हुआ, देखिए गुड सोल्ड फॉर, माल बेचा, किसको बेचा आपने, सुरेश को। कैसे बेचा, कैश बेचा। जब कैश बेचा तो हमें सुरेश से क्या लेने देना, हमें तो कैश से मतलब है। तो हमारे पास क्या आया डियर स्टूडेंट, कैश आया। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का माल बेचा आपने, 12,600 रुपए का। गुड सोल्ड फॉर कैश। 18 अप्रैल के बाद स्टूडेंट एंट्री आ रही 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब यहाँ पे सुरेश को आपने बेचा उधार, तो एंट्री होगी सुरेश डेबिट द रिसीवर। सुरेश के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड सोल्ड ऑन द सुरेश टू सुरेश ऑन क्रेडिट बेस पे। कितने का बेचा, 7,000 रुपए में। तो 7,000 एंड 7,000, जितना डेबिट में उतना क्रेडिट में, सेम अमाउंट लिखा जाएगा, इसीलिए बैलेंस शीट का जोड़ बराबर आता है। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर द ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल माने व्यक्तिगत होता है, मालिक ने अपने निजी प्रयोग के लिए, तो निजी प्रयोग के लिए एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम आप नोटिस कर लो, जिसको बोलते हैं ड्राइंग। DRAWING। ड्राइंग का मतलब होता है मालिक के द्वारा कोई भी पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो कैश निकाले चाहे गुड्स, उसे ड्राइंग वर्ड। और ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट होती है, ड्राइंग अगेंस्ट होता है तो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट 19 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल को 2,500 रुपए विड्रॉ किया। 24 अप्रैल को कितना रुपए निकाले, 2,500 रुपए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर कैश विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है, तो अमाउंट जो विड्रॉ किया वो किसके लिए यूज किया, पर्सनल यूज के लिए। 24 के बाद 29 अप्रैल को पेड वेजेज, मजदूरी दिए 450 रुपए। आप बताइए मजदूरी खर्चा है इनकम है, खर्चा है। और खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, डेबिट और एक्सपेंडिचर। तो वेजेज अकाउंट डेबिट, और आपकी जेब से क्या क्या क्रेडिट पर गोज आउट। पॉइंट भी नोटेड है। अब देखो सीधा बता रहा हूं, माइंड में सेट कर लेना। कैश एक ऐसा वर्ड है, कैश से सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन चलती है। कैश ही कैश आ रहा है, या कैश हो गया बैंक होगा। जब जब कैश आता हो आपने डेबिट करना है, और जब जाता है तो क्रेडिट। क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। जब जब बिजनेस में रुपया आएगा तो डेबिट होगा, और जाएगा तो क्रेडिट। तो रूल सीधा है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आपका कितना रुपया खर्च हुआ, 450 रुपए, 450। फिर यहाँ टोटल करके कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसी अमाउंट टोटल को वहां पर ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड में लिख दें। नेक्स्ट एंट्री हो रही है 30 अप्रैल को।
पेड सैलरी टू गोपाल, भाई गोपाल को देखिए, राम को सैलरी, सैलरी एक खर्चा होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 30 अप्रैल, सैलरी अकाउंट डेबिट, जैसे बेसिस डेबिट हुई थी और आपकी जेब से पैसा गया था टू कैश अकाउंट। कितना रुपया सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ? सैलरी पेड की है 1200 रुपए। नरेशन में यहाँ सीधे लिख देंगे सैलरी पेड, जैसे बेसिस पेड वैसे सैलरी पेड। और लास्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड, 30 अप्रैल को आपको कमीशन मिला। अब कमीशन हमारी इनकम होती है, और आपने रूल क्या पढ़ा नॉमिनल का? डेबिट ऑन एक्शन है, क्रेडिट ऑन इनकम, तो क्रेडिट होगी, और आपके पास क्या आया? रुपए आए, और रुपए अभी मैंने क्या बताया था? कैश तो डेबिट होगा, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, कमीशन रिसीव्ड, कितना कमीशन रिसीव्ड हुआ? 200। ओके, अब यहाँ पे इनका टोटल, टोटल दोनों का बराबर बराबर आएगा क्योंकि सेम अमाउंट लिखा है। इसका जोड़ आ रहा है आपका 61,950 रुपए। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से कल इलस्ट्रेशन अगर समझ में आया तो ये इलस्ट्रेशन बहुत इजियर आपके माइंड में सेट हो गया। अब और इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तीसरा इलस्ट्रेशन क्या है डियर स्टूडेंट? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन में बार बार कह रहा हूं, जिसको ये लेसन समझ में आएगा 50% अकाउंट को कवर अप मोड पे डाल दिया उसने। तीसरा इलस्ट्रेशन क्या है स्टूडेंट? उसी तरह जनरल, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। जर्नल कोई भी बना रहे हो आप, किसका बना रहे हैं? विशाल ब्रदर्स है, ओ विशाल ब्रदर्स, ये फर्म का नाम है, आपने उसका नाम लिख दिया। ये लिखते हो आप डेट, तारीख है तो लिख देना, नहीं तो ब्लैंक रह जाएगा। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर का मतलब था विवरण, एल एफ, एल एफ का मतलब लेजर पोलियो। सो आपने पृष्ठ संख्या लिखनी है, जैसे आप नोटबुक में इंडेक्स बनाते हो आप 1 2 3 4 कि लेसन नंबर 777 पेज पे है, तो वो लेजर पोलियो पृष्ठ संख्या लिखी जाती है कि लेजर जब खोल रखा है अलग अलग, जैसे 9th है रूम नंबर 29 बैठी है, 11th है कहाँ बैठे रूम नंबर 34 में बैठी है, तो इस प्रकार से लेजर बोलते हैं। ये साइड डेबिट अमाउंट इन रुपीज, भारत सरकार का, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ओके, तो देखिए अब 1 मई 2018, 1 तारीख, क्या लेन देन हुआ पहले देखो। कमनेस बिजनेस विद कैश, ये एंट्री पहले भी आई थी, सियाराम ने पैसा लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया। पैसा का मतलब कैपिटल लगा के, तो आपके पास रुपए आए, और कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो एंट्री करेंगे 5 लाख रुपए लगाकर इसने बिजनेस सेटल कर दिया। डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंट्रोड्यूस द बिजनेस, स्टार्ट होगा, कितने रुपए लगाए? 5 लाख और 5 लाख। उसके बाद 1 मई के बाद सेकंड को गुड्स परचेज फ्रॉम द मोहन फॉर कैश। अभी बताया हमें मोहन सोहन का नाम से देखो कुछ लेना देना नहीं है। जब कैश ट्रांजेक्शन होगी तो या तो रुपया आएगा रुपया जाएगा, तो कैश का रोल है वहां पर, किसी व्यक्ति का रोल नहीं है। व्यक्ति का रोल तब होगा जब कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी, उधार होगी, तब उस व्यक्ति का नाम। अब आप दुकान पे जाते हो, जो स्टूडेंट माल खरीदते हो, तो आप जो रुपए दे के आते हो तो अब आपका नाम पता नहीं करता, लेकिन जब आप उधार माल लेते हैं तो आपका नाम बकायदा वो अपनी बुक में लिखता है, क्योंकि वो पैसा आप दे के आना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने माल खरीदा 50,000 का, नगद खरीदा है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट
और आपकी जेब से पैसा गया टू कैश अकाउंट। कितना गया आपसे? 50,000 रुपए और 50,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। नेक्स्ट 3 तारीख को गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अब देखिए ये जो लिखा जाएगा तो उधार खरीदा है आपके पास, तो रुपए किसको देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय के साथ अकाउंट वन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। टू अजय कितने का माल खरीदा? 1,20,000। फिर वही मैंने कहा था पेज खत्म होने पर आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे। एक में आ जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक से दूसरे पेज पर जब जाते हैं तो 5,6,20 6,70,000 6,70,000 6,70,000। ओके स्टूडेंट्स, ये कैरी फॉरवर्ड क्या बन जाएगा? रोड फॉरवर्ड बन जाएगा। 6,70,000 रुपए ब्रॉड फॉरवर्ड। आपने यहाँ लिखना है ब्रॉड फॉरवर्ड 6,70,000 6,70,000 बहुत कॉलम सारे पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाएगा 4 मई को। गुड्स रिटर्न टू अजय। हमने माल खरीदा अजय से, माल सही नहीं था, हमने उसको वापस कर दिया। तो लेने वाला कौन है माल वापस? अच्छा, आप दुकान से माल खरीद के लेके आते, सुनो 100 का माल खरीदा, 20 का आपको पसंद नहीं आया, तो फिर माल वापस नहीं दे के आते हो। वापस देंगे तो आप 100 में 20 कर जाएंगे तो आप 80 रुपए पेड करेंगे। आप कह के भी आते हो 20 रुपए भी वापस कर रहे हैं, ये माल हमारे पसंद नहीं आया। तो देखिए परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न मैंने कल क्या बताया था? क्रेडिट होता है। माल को लेने वाला कौन है? अजय है। तो एंट्री होगी अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का माल वापस कर दिया हमने? 5,000 का माल वापस कर दिया। एक 20 में 5 कर दिया तब उसको एक 15 देंगे हम। 5,000 का माल वापस दे दिया। तो दिस इज परचेज रिटर्न इन द मंथ ऑफ द मे, और तारीख है 4 मई। नेक्स्ट 4 मई के बाद स्टूडेंट 8 मई को गुड सोल्ड टू राजीव। अब राजीव को माल बेचा, नगद नहीं बेचा है, ध्यान देना। माल को लेने वाला कौन है? राजीव, और राजीव पर्सनल अकाउंट है और डेबिट द रिसीवर होता है। तो एंट्री क्या होगी? राजीव डेबिट टू सेल अकाउंट। राजीव अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। मैं बार बार एक आपको बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्तिगत का नाम आता है, राम श्याम सीता गीता कोई भी, तो आपने वहां अकाउंट वर्ड, क्योंकि वो खुद ही एक अपने अकाउंट को इंडिकेशन कर रहा है। तो राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट है 40,000। नेक्स्ट 12 मई परचेज से परचेज रिटर्न। अब देखिए जो माल हमने बेचा, अभी तो हमने वापस कर दिया था, जो माल हमने बेचा कस्टमर हमें लौटाने के लिए आएगा। देखिए आपके लिए जो परचेज होगी वो हमारे लिए सेल होगी, जो सेल आपकी होगी वो हमारी परचेज होगी। ये तो सीधी सी बात है। एक लेने वाला तो एक देने वाला होगा। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो लेने और देने पे डिपेंडेबल करता है। जो परचेज होगी, ए कैंडिडेट ए ने जो माल बेचा है बी की वो परचेज होगी, ए की सेल है तो बी की परचेज। आप किसकी पुस्तक में एंट्री कर रहे हैं वो हमें ध्यान देना है। तो देखो अब तो हमने माल बेचा है और बेच के जो माल हमारा वापिस आ रहा है, तो देखिए हमारे पास सेल्स रिटर्न हो रही है। और कल मैंने बताया था सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और लौटाने वाला कौन है? राजीव है। क्रेडिट द गिवर टू राजीव, और राजीव के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। कितने का माल वापस लौटाया? 10% माल वापस लौटाया 40,000 का, और
40,000 का 10% दे स्टूडेंट होता है 40,000 गुणा 10/100, 2 जीरो कैंसिल 4,000, 4,000 का मांग वापस आ गया। अब हमने इसका टोटल कर देना। टोटल में क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, सिमिलरली बराबर बराबर आएगा 7,19,000, 7,19,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा था। 2 इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं। मैंने कहा कि इलस्ट्रेशन की संख्या आगे बढ़ जाएगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। 2 ही इलस्ट्रेशन करवाए आपने, 2 ही करने हैं, 2 ही इलस्ट्रेशन आपने करने प्रैक्टिस में, 2 ही एक्सरसाइज में करने हैं। और अगला कंसेप्ट करने से इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, खाली ये बता रहा हूं अगला कंसेप्ट आ रहा है वर्ड डिस्काउंट। ये क्या होता है सुनना ध्यान से। डिस्काउंट को हिंदी में कटौती कहते हैं, छूट देना। हम दुकान पे जाकर कई बार ये नहीं कहते भैया डिस्काउंट दो। डिस्काउंट का 100 की चीज को 90 रुपए में दे दो आप, तो 10 रुपए क्या ले रहे हैं आप, डिस्काउंट ले रहे हैं। तो डिस्काउंट 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, जो अभी मैंने बोली, और एक होती है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती पुस्तक में। सुनो 100 का माल था, कस्टमर ने कहा कि 90 के लूंगा, तो आप 90 रुपए देके आते हैं तो 10 रुपए तो खत्म, फिनिश। तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। कैश डिस्काउंट 2 होंगे, या तो डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अलाउड का मतलब होता है नुकसान होना, डेबिट, और रिसीव्ड का मतलब क्रेडिट है। देखिए अलाउड और क्रेडिट और रिसीव्ड क्या होता है, सुनो आप अपने। हमने माल बेचा, सुनो 100 रुपए का, ग्राहक के नाम 100 रुपए लिख दिए। जब वो देने के लिए आया, हमने कहा भी तेरे को 2 दिन में पैसे देना, हम तेरे को 5 रुपए कम ले लेंगे, 95 ले लेंगे। तो मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ, मुझे 5 रुपए नुकसान हो गया। तो मैंने अलाउड कर दी अपना पैसा लेने के लिए। देखिए प्रमोट टू सेल होता है अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, और ये प्रमोट टू पेमेंट अपना पैसा लेने के लिए। तो पैसा मेरा 5 रुपए कम जरूर आएगा, लेकिन आ तो गया जल्दी। मान लिया 1 महीने में देता, हमने 2 दिन बाद दे दिया, तो 5 रुपए दे दिया, मेरे 4 रुपए कम आ जाएंगे। आपको 28 दिन पहले पैसे मिला, जब तो डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे डिस्काउंट अलाउड करते हैं वैसे हमें रिसीव। हमने भी किसी से माल खरीदा था, मान लिया आपने ए से माल खरीदा 200 रुपए का, और कहा 1 महीने बाद पैसे दूंगा। आप कह रहे हो, वो बोला हमारा पैसा आप दे दो, हम आपको 10% छूट दे देंगे। तो आप 20 रुपए कम कर रहे हैं, आप दोगे 180 रुपए, नहीं तो उस दिन दोगे 200 लूंगा मैं। हमने 180 रुपए दे दिया तो हमें फायदा होगा। तो देखो यहाँ हमें फायदा हो रहा है, ये क्रेडिट होती है, यहाँ मुझे नुकसान हो रहा है। तो ये वर्ड है डिस्काउंट के रिगार्डिंग। इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन आपने अब देखिए अपने होमवर्क की। होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस नोटबुक बनानी है आपने, जिसे आप रफ नोटबुक बोलते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन आप सेकंड और थर्ड किया है, उसको आपने दोबारा फिर अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, समझना है। कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। एक्सरसाइज आल्सो सेकंड टू थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पीछे इसके डिक्टो। जैसे इलस्ट्रेशन खत्म होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो आप करने के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जैसे मैथमेटिकल में इलस्ट्रेशन होते हैं, फिर एक्सरसाइज भी होती है, ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर भी सेम। तो आपने सेकंड और थर्ड दोनों इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज को एक्सरसाइज इन द क्लियर नोटबुक इसमें करने हैं। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट अगर नहीं होता है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 94165866 में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए अब अपने डाउट सेशन की तरफ। आज की वीडियो के रिगार्डिंग में कोई एंट्री से संबंधित कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज बोलिए। यस प्लीज, याशिका।
देखो, आपने माल खरीदा, 3 तारीख को माल खरीदा अजय से, 1,20,000 का माल खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, 5,000 का माल वापस कर दिया। माल किसको वापस किया? अजय को किया, तो लेने वाला अजय है, तो अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न, वो माल वापस हो गया। और बोलिए। लास्ट में सीधी सी बात है, एक्सपेंसिव डेबिट होते हैं, इनकम पैसा मिला है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। भी मुझे पैसा मिलेगा तो मैं क्रेडिट करूंगा ना, क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब कमीशन मुझे मिला तो मेरी इनकम होगी तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। और बोलिए। वंशी का अप्रैल 30 को, अभी यही तो बताया है, कमीशन रिसीव्ड, पैसा आपके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जेब में पैसा आए, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हाँ जी। और बोलिए। फोर्थ में आप सुनते क्यों नहीं जब इसको बता रहा, थोड़ा बेटा सुना करो दूसरों की बातें। माल हमने अजय से खरीदा, परचेज टू अजय, फिर मैंने वापस कर दिया, तो वापस करूंगा तो लेने वाला कौन है? अजय है, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। यही दोनों इसने पूछी थी याचिका ने। जो दूसरी, इसलिए तो कहता हूँ डाउट सेशन में रुका करो और सुना करो दूसरों की बातें भी, क्या प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं वो। आशीष दांगे। हाँ जी, 8 अप्रैल की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 9 अप्रैल को महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपए का माल बेचा गया है। पैसे मिले महेश से, तो डेबिट पर कैश आया, देने वाला महेश था। बेटा पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। पलक। क्या चीज? कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है, डेबिट में आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। कैश एक रियल अकाउंट है, जब जब मिलेगा डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट है। जब माल खरीदे तो पैसा जाएगा तो कैश चलाएगा ना, तो क्रेडिट कर दिया ना। क्या कि डेबिट जब रुपए आपके पास आएंगे तो आप अपने बिजनेस से देखो ना, माल जब बेचोगे तो रुपए आएंगे आपके पास। आप खुद ये सोचोगे, आप एक बिजनेस के मालिक हैं, अब माल कहीं से खरीदोगे तो पैसे दे के आओगे ना, अगर माल ले आओगे पैसे नहीं दोगे। क्लियर? क्या चीज? पर्सनल एक्सपेंसेस अगर खुद आप अपने करते हो तो ड्राइंग्स होती है पर्सनल। पर्सनल एक्सपेंसेस देखो, आपने पैसे निकाले बिजनेस में से, अपने निजी प्रयोग करने के लिए, तो बिजनेस से तो पैसे चलेंगे ना।
और पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, पर्सनल भी, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मैं नहीं समझ पाया, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, वॉइस फिर बोलिए, रिपीट कीजिए। परचेज किस में नहीं हुआ? किस, किसी में? तो क्रेडिट वर्ड इसलिए नहीं हुआ, टू लिखने के बाद ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। द टू वर्ड इज इंडिकेशन ऑफ द क्रेडिट। जैसा आप जनरल की एंट्री कर रहे हो तो डेबिट तो वर्ड लिख रहे हो और क्रेडिट नहीं लिख रहे, क्रेडिट का मतलब टू लिखते ही क्रेडिट हो गया। अरे दिन होने के बाद रात ही तो होगी। तो डेबिट जैसे आप लिखते हो ना, कैश अकाउंट डेबिट, तो नीचे वाली ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगी, टू। और बोलिए। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। सेल का उल्टा सेल्स रिटर्न होगा ना, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया। टोटल नेक्स्ट पेज पे जाओगे करना जरूरी है, उसी पेज पे रहो तो जरूरी नहीं है। क्योंकि बिना टोटल का आपको कैसे पता लगे, जोड़ना तो फिर भी पड़ेगा आपको। तो इसलिए उस पेज का टोटल नेक्स्ट पर लेकर जाएंगे। ओके। और कोई कैंडिडेट? यहाँ पर हमारे पास वंशिका है, पलक, आशीष, यासिका, काजल। हाँ, काजल से बात नहीं, काजल। हाँ जी, बोलो। 12 मई को महेश से हमें पैसे, अच्छा 12 मई, 12 मई में देखो सेल्स हमारी रिटर्न होगी, माल तो बेचा था ना, वापस देना आया है। तो सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। देने वाला कौन है? राजीव। और बोलो। ओके, और कोई स्टूडेंट है जिसकी कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।